लगती राजस्थान की 1071 की सबसे लंबी सरहद की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ के जवानों के कंधों पर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ऑपरेशन अलर्ट के चलते बीएसएफ का ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट सरहदों पर है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर भी अब तक लगातार जारी है। सरहद पर देश की सुरक्षा के साथ जवानों में उत्साहपूर्वक आजादी का त्योहार मनाया गया है और एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची इंडो पाक बॉर्डर पर, जहां जवानों के साथ इस जश्न का हिस्सा बनी। इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सूरज की नहीं, ये चमक जवान तेरे किरदार की है। ये बात गुरूर की नहीं, हिंदुस्तान के एतबार की है। देश की पश्चिमी सरहद पर बीएसएफ की सीमा चौकियों पर स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ ध्वजारोहण, एक स्वर में राष्ट्रगान की गूंज दुश्मन देश तक सुनाई दी। देश भर में आजादी के पर्व की धूम रही और इस बीच एनडीटीवी पहुंचा बॉर्डर जीरो पोस्ट पर उन जवानों के बीच जिनके कंधों पर आजादी को बरकरार रखने का जिम्मा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है। ड्यूटी करके आए जवानों ने ध्वजारोहण के बाद सलामी दी, जिसके बाद जवानों का मुंह मीठा करवाकर और जवानों से संवाद कर अधिकारियों ने उनका मनोबल बढ़ाया। इस वक्त मैं राजस्थान से लगती पश्चिमी सरहद पर हूँ, जहां तिरंगा फहराया गया है और उसके बाद अधिकारी और जवान मिलकर इस दिन को और यादगार बना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां देकर। और भारत माता की जो गूंज है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भारत माता की जयकार के साथ आज की दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से सरहद पर ये लोग डटे हैं, तभी आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। कहते हैं कि ये हर विषम परिस्थिति, हर विषम प्रकृति से जीतते हैं और जीवन पर्यंत कर्तव्य का ध्येय वाक्य को सरहद पर 24/7 365 दिन डटे रहते हैं। और जब किसी तरह का थ्रेट हो तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये डटे हैं। लेकिन आज मौका है स्वतंत्रता दिवस का। मेरे साथ टूआईसी अखिलेश सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितना खास है आज का दिन, जब 79 साल हो गए हैं, स्वतंत्रता तो मिली लेकिन उसे बरकरार रखने का जिम्मा आप लोगों के कंधों। आज का दिन बहुत खास है। आप जो ये सेलिब्रेशन है, वैसे तो हम बीओपी में हर दिन नेशनल फ्लैग को अनफॉल करते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, ये तिरंगा हमारे जवानों में जोश और जज्बा भरने के लिए काफी है। आज का दिन इसको पूरा देश महापर्व के रूप में मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। साथ में हमारा जो बॉर्डर पे अलर्टनेस है वो और इन दिनों में काफी बढ़ जाता है। ये जो जवान है अभी रात की ड्यूटी करके आए हैं और वो भी इस महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। जहाँ तक आज इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की बात है, तो अभी आपने देखा हमने सुबह सुबह नेशनल फ्लैग होस्टिंग की है। इसके बाद जवानों के साथ बड़ा खाना है। शाम में हमने इसके लिए गेम का भी किया है। हम जवानों से ज़्यादा इन दिनों को इंटरेक्ट करते हैं। हम राष्ट्रीय जो फ्लैग है हमारा, उसको जब हाथ में उठाते हैं या जब इसको देखते हैं तो हमें देश के लिए मर मिटने का जो है हमारे में जज्बा पैदा होता है। और इसी तरीके से हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, ये इस देश की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगर दुश्मन की किसी तरह की कोई भी अगर हरकत होती है या किसी तरह का वो अगर अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, तो वो 100 बार पहले सोचता है, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? सीमा सुरक्षा बल। और इस सीमा सुरक्षा बल के काम जो है वो अभी, चूंकि आपको पता है स्वतंत्रता दिवस है, देश में बहुत हाई अलर्ट है, तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हम डोमिनेशन करते हैं, हमारी जो कई तरह के हमारे पास जो जिसको मैं आपके पास में जिक्र थोड़ा कर नहीं सकता, उस सब को हम डिप्लॉय करके हाई अलर्ट में रहते हैं और काउंटर पार्ट को हम एक संदेश देते हैं कि ये भारत है, देखेंगे, आएंगे तो कुछ लेके जाएंगे, पाएंगे। देखिए, ये भारत है और ये मजबूत है
एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र की भावना लिए पूरा देश इन जवानों को, जाबाजों को जो है वो सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि हम आज आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं और लगातार ये आज़ादी बरकरार है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इन जवानों को। एक बार मैं फिर कह दूं, मेरे साथी इनकी तस्वीरें दिखाएं और देखिए इनमें जोश है, जुनून है, इनकी आंखें देखिए, एक अलग जो है वो आंखों में चमक आती है जब ये तिरंगा को देखते हैं। हर किसी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब राष्ट्रगान हो रहा हो और तिरंगा फहराया जा रहा हो। कितना जोश और जुनून है। अगर अगर सबसे पहले तो आपकी तरफ से और बीएसएफ की तरफ से सभी देशवासियों को बधाइयाँ 15 अगस्त की। और जब भी हम 15 अगस्त आता है तो इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मनाते हैं। कितना जोश और जुनून है, जो है सरहदों पर लुट रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग घर पर बैठे हैं, वो कितना निश्चिंत होकर रह सकते हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से इन देशवासियों के लिए एक ही संदेश है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, और वो आंखें हम आज तैयार हैं हर पल, हर समय, हर टाइम के लिए। ये बस यही संदेश है और बाकी देशवासियों से यही अपील है कि वो चाहे किसी भी जगह पे हो, कहीं भी हो, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहें। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची राजस्थान की उस फेंसिंग पर, जिसके एक तरफ हमारा हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ है नापाक इरादों वाला दुश्मन देश पाकिस्तान। रेत के तपते दरिया के बीच सरहद पर देश की बेटियां हाथों में एलएमजी गन लिए चौकस निगाहों के साथ मोर्चा संभाले हुए नजर आई। इससे जाहिर होता है कि माथे पर सिंदूर लगाने वाली भारत की बेटी जरूरत पड़ने पर दुश्मन के माथों को गोलियों से छलनी कर सकती है। सरहद के रखवाले इन सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। भीषण गर्मी और रेत के धूल भरे बवंडर के बीच, इन फेंसिंग में, इन रेत के दरिया के बीच लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि हमारे ये जवान ही हैं जो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड हो, रेगिस्तान हो या फिर रण, बीएसएफ तमाम जगहों पर डटी है और प्रकृति की विजेता बनकर मुस्तैदी के साथ सरहदों की रक्षा का काम कर रही है। मेरे सहयोगी आपको सरहद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो सरहद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच फेंसिंग बनी हुई है। इस तरफ भारत है, सामने पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो लगातार अपनी नाकाक हरकतें करता है, जो कि नाकाम करने में हमारे बीएसएफ के जवान सक्षम है। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो एक बार तस्वीरें इन सरहदों के साथ साथ इन पर डटे उन महिला जवानों की भी दिखाए जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, ट्रेनिंग में सबको एक जैसा ही सिखाया जाता है हमें, तो मेल फीमेल ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक जैसे ट्रेंड है। तो सब लोग जो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। ड्यूटी ऐसे ऑप्स अलर्ट में सब अलर्ट ड्यूटी चल रहे हैं, हमारे पास वेपन है हमारे, तो हम अच्छे से संभाल सकते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगी देश की उन बेटियों को जो घरों में है, वो कितना सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि आप यहाँ पर हम यहाँ पे है, हम पहले तो हम खुद के रक्षा कर सकते हैं, फिर हम उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो घर पे सब निश्चिंत रह सकते हैं, हम है अलर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। इस बीच सरहद पर जवान डटे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरहद पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एहतियातन मुस्तैदी से सरहद पर बीएसएफ की जाबाज महिला जवान तन झुलसाने वाली गर्मी में भी तैनात हैं और पेट्रोलिंग कर रही हैं। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में आधुनिक हथियार। दिल में देशभक्ति का भाव और आंखों में सुलगते अंगारे देख दुश्मन थर थर कांप जाता है। देश की बेटियों को जब ड्यूटी करते देखते हैं तो ये देश की बेटी हर एक के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बेटियों की ट्रेनिंग भी पुरुष जवानों की तरह मजबूती के साथ होती है और बेटियां भी सरहद पर दुश्मन को आंख दिखाती हैं। इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, भारत माँ की जाबाज बेटियों का आतंक पर प्रहार भी है। हम 24 घंटे जैसे बीएसएफ में है तो 24 घंटे बॉर्डर पे डटे रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो है
उसी हिसाब से करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला था उस टाइम हमें एक्स्ट्रा अलर्ट कर रखा था। पहले भी बीएसएफ अलर्ट रही है, अभी उस टाइम से एक्स्ट्रा अलर्ट ही अभी तक चल रहा है। किस तरह ऑपरेशन अलर्ट भी चल रहा है 15 अगस्त को लेकर, तो किस तरह आज स्वतंत्रता दिवस पर हाथों में महसूस कर रही हैं बेटियां? बहुत अच्छा सर महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अभी जो घर में लेडीज हैं उनसे तो हम पहले से अलग तो हैं ही सर, उनको हमें देखकर हमें देखेंगे जब तो उनको मोटिवेशन होगा। कितना कितना कठिन है इस भीषण गर्मी में डटे रहना? अभी सर ये है कि हमें ट्रेनिंग इसी हिसाब से दी जाती है, जैसे अगर गर्मी भी है तो गर्मी के हिसाब से हमारा खान पीन इसी हिसाब से हो जाता है, तो इसलिए इतना कठिन लगता है। अभी ट्रेंड ही उसी हिसाब से होगा सर हमें। देखिए, इनकी ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि ये भीषण गर्मी हो, रेगिस्तान हो या हाई एल्टीट्यूड एरिया, तमाम जगहों पर डटी रहती हैं। देखिए, एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ में अत्याधुनिक वेपन। क्या नाम है आपका और किस तरह यहाँ डटी हैं? कितना ही गौरव के पल है जब 15 अगस्त का मौका है और आप सरहद पर पूरे देश की रक्षा करें। पहले तो सर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिला कांस्टेबल पूजा है। हम बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो बॉर्डर की सीमाओं पे हम हर समय 24 घंटे हम तैनात रहते हैं और हम हाई अलर्ट पे रहते हैं, और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से हम ज़्यादा ही हाई अलर्ट में हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्टनेस बॉर्डर पर बढ़ गई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच कैसे हालात थे, किस तरह ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं थे, उस टाइम कैसा माहौल था, उस वक्त की जो यादें हैं वो बताएं। ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अलर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो भी है पर उससे सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो उस टाइम तो काफ़ी अलर्ट अलर्ट थे सभी लोग, ड्यूटी भी पूरे टाइम हो रही थी। कितनी कठोर ड्यूटी थी उस वक्त पे और अभी किस तरह का अलर्टनेस जो है वो बॉर्डर पर आपने? ड्यूटी हमेशा प्रॉपर रही है, अलर्ट रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में, पर वो टाइम ज़्यादा सेंसिटिव वाला था। अभी भी अलर्टनेस तो कभी कम नहीं की है बीएसएफ ने, पर आज जैसे कि हमें 78 साल हो गए आज़ाद हुए, तो वो खुशी भी है आज़ाद होने की, और अ, सभी खुश हैं और गौरव फील कर रहे हैं। देखिए, 78 साल बीत चुके हैं, गुनाह सिवा स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं, ये वो देश की बेटियां हैं जिन एक हाथ में तिरंगा रखती है तो दूसरे हाथ में बंदूक। और ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इन बेटियों का सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, आतंकवाद के खिलाफ प्रहार भी है। क्या कहेंगी, किस तरह जो है वो अन्य जो बेटियां हैं देश की, उन्हें क्या संदेश देंगी आप? सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, फौज में आएँ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करें, और आपको भी प्राउड फील होगा, देश को भी फील होगा, सभी को। देखिए, ज़रूर, आज इन तमाम बेटियों के परिजन जब घर पर होंगे, तो वो महसूस कर रहे होंगे वो गौरव के पल कि इस माँ की, भारत माँ की रक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अपने देश को अपना घर मान चुकी है। और इसी तरीके की जाबाज़ जो है, वो ये बेटियाँ हैं, लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग पर डटी हुई है। किस तरह जो है ये पेट्रोलिंग ख़ास है, कितनी भीषण परिस्थितियों में भी आप काम करती हैं? सर हम मई-जून की जो गर्मी होती है, उन भीषण गर्मी में भी हम पेट्रोलिंग करते हैं, नाइट में भी हमारी पेट्रोलिंग होती है। मतलब 24 घंटे मान लो हमारी अलर्ट ड्यूटी रहती है। अभी जैसे आंधियों का सीज़न है, रेत के बवंडर है, दूर तक दिखाई नहीं देता, कितना मुश्किल है यहाँ काम करना, उसके बावजूद आप लोग डटे हैं। सर हमें इस ट्रेनिंग इस तरह दी गई है कि आंधिया हो या कोई भी आंधी तूफान आ जाए, हम उनसे लड़ सके। तो इसी हिसाब से हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है कि हम उनसे डटकर सामना कर सकते हैं। सरहद पर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, आसमान से मानो अंगारे बरसते हैं और रेगिस्तान भट्टी की तरह तपने लगता है। गहरे रेतीले इलाके में बीएसएफ के जवान कैमल पेट्रोलिंग के साथ सरहदों की हिफाजत करते हैं। बीएसएफ की कदमताल की गूंज ही पाकिस्तान को दहशत में डालने के लिए काफी है। तेज धूल भरी आंधियों की वजह से कुछ फीट की दूरी पर देखना मुश्किल होता है, लेकिन सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर भी बदस्तूर जारी है। जवानों का कहना है कि पाक हर बार नापाक हरकतें करता है, लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान के मंसूबों को मटियामेट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर जवान में जोश था कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिल सके। हम हर वक्त उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हम लोग 24 घंटा तैनात हैं कि हर दुश्मन के मुकाबले के लिए तैनात हैं हम।
एक बोलना चाहता हूँ मैं। थल नभ जब हर जगह तैनात हैं हम। थल नभ जब हर जगह तैनात हैं हम। ये आम बल नहीं, ये केंद्र का बल है। ये आम बल ये आम बल नहीं, ये केंद्र का बल है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये दुश्मन देश भूल मत जाना। ये दुश्मन देश भूल मत जाना। ये सीमा सुरक्षा बल है। ये सीमा सुरक्षा बल है। जय हिंद। देखिए, इनका साफ कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से देगा। ये सीमा सुरक्षा बल है। तमाम प्रांतों से आए बहादुरों का ये दल राजस्थान की सबसे लंबी सरहद पर डटा है। देखिए, आंखों में जोश है, मूंछों पर ताव है। कितना गौरवमयीपन है जब आप सरहद पर डटे और स्वतंत्रता दिवस का मौका। जी सर, ये हमारे लिए खास खुशी का दिन है और हमें इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन जो हमेशा पाक जो अपनी नाकाम हरकतें घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन आज तक ये बीएसएफ ने कभी होने नहीं दिए, इनके इरादों को कभी सक्सेसफुल होने नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ 24/7 हम तैनात होते हैं और हमारी पेट्रोलिंग या हमारी ड्यूटी हमेशा इस बॉर्डर पे अच्छे से अच्छे, मतलब जो बोलते हैं ना कि बाज की नज़र, वैसे बीएसएफ की नज़र इस बॉर्डर पे होती है। या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो आतंकवाद पर भारत का प्रहार था। आपने किस तरह उस वक्त ड्यूटी की, उस तरह क्या हालात? जी सर, उस टाइम पे हर जवान में एक जोश था कि यहाँ आज कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। और हर जवान में जो जोश था वो देखने लायक था। हर जवान वो एक अपने जुनून के साथ खड़ा था बॉर्डर पे कि हाँ, अगर वो कुछ छोटी भी हरकत करेंगे तो हम उसका हर जवाब देने के लिए तैयार है। हर सिचुएशन में हम हर हर जवाब के लिए हम हमेशा तैयार थे, आज भी तैयार है और हमेशा आगे भी हम तैयार रहेंगे। देखिए, कुछ और जवान हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हाथों में वेपन्स लिए हुए हैं। किस तरह जो है अत्याधुनिक हथियार के साथ आप लोग खड़े हैं। अलग-अलग तरह के थ्रेट्स होते हैं, घुसपैठ के, ड्रोन के, लेकिन आप लोग मजबूत भरोसे के साथ खड़े हैं। किस तरीके का जो है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन अलर्ट में माहौल? सबसे पहले तो हमें अपने आप पर अपने वेपन से बहुत भरोसा है कि हम अपने सरहदों को सुरक्षित रख सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर ड्यूटी पे हमेशा ही सख्त रहती है और हम ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं। बस यही कहना चाहते हैं। देखिए, ये सरहदों पर डटे हैं, तभी आप और हम चैन की नींद सोते हैं और ये हमने देखा भी जब ऑपरेशन सिंदूर था। हर वक्त थ्रेट था और कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं था। भीषण गर्मी थी, मई का महीना था। किस तरह के हालात थे और आपने किस तरह टैकल किया? हालात तो खराब थी पर हमने कहीं भी हार नहीं मानी और हर वक्त पे हम जाबाज डटे रहे। देखिए, इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि इनमें देश प्रेम और देश भावना का जो जोश है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के हालात है, उसके बावजूद यहाँ पर आप डटे हैं। तीज, त्योहार सारे जो है यहीं बनाते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस। कोई नहीं, हमारे लिए घर ही है। हम इसे घर ही मान के यहाँ पे रहते हैं। अपना अपना घर है मेरा ये। और हमारा बीएसएफ का स्लोगन है, ना आंधियाँ डरा सके, ना मुश्किलें डिगा सके। तो यही स्लोगन के साथ हम अपना ड्यूटी करते हैं। न आंधियाँ डिगा सके, न तूफान झुका सके और जीवन पर्यंत कर्तव्य का भाव लिए ये तमाम जाबाज जवान जो है वो खड़े रहते हैं। मेरे साथ बीएसएफ के वो अधिकारी हैं जो ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन अलर्ट हो या फिर सामान्य दिन, हर वक्त बीएसएफ अलर्ट रहता है। किस तरह जो है तमाम थ्रेट्स को आप जो है वो सामने से डिफेंस करते हैं और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को जय हिंद। ये जो बीएसएफ है ये हमारे देश की पहली रक्षा पंक्ति है। तो जो हमारा जो दुश्मन देश है वो अगर किसी भी तरह की अपनी नापाक हरकत करता है तो देश की तरफ से पहला जो प्रहार जाता है वो सीमा सुरक्षा बल देती है। हमने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला तब जवानों के अंदर जो डोमिनेशन का जो जोश था और लड़ाई लड़ने का जो जज्बा था वो लगभग दुगना हो गया। हर आदमी ये चाहता था कि इस लड़ाई के अंदर मेरी कंट्रीब्यूशन सबसे से ज़्यादा हो। हमने अपने इस इलाके के अंदर इस तरीके से डोमिनेशन किया कि दुश्मन को कुछ भी हरकत करने से पहले 50 बार सोचना पड़ा। अभी मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा-सा इधर ये जो सरहद जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी तरफ दिखाएँ। ये जो है हमारे देश की अंतिम जो छोर की जो सरहद है, इस सरहद को छूने के लिए हमारा जो दुश्मन देश है वो 50 बार सोचता है क्योंकि इस सरहद की जो निगहबान है वो ये आँखें हैं और इस आँखों से मेरा जो यहाँ जो तात्पर्य है वो है सीमा सुरक्षा बल से। ये जो सीमा सुरक्षा बल है, ये हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आया हुआ एक दल है, नाम सीमा सुरक्षा बल है। हम यहाँ पे बहुत ही भाईचारे से और हर धर्म के साथ, हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में
बढ़ चढ़ करके मिल करके हिस्सा लेते हैं और किसी तरह का हमारे में परिवार से जो हम दूर रहते हैं उस तरीके का कोई हमारे मन में इस तरीके का एकांतवाद का कोई भाव नहीं आता है और बहुत अच्छी तरह से अभी हमारी यहाँ ड्यूटी चल रही है। अभी चूंकि आपको पता है देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसके चलते किसी तरह का कोई हरकत दोबारा इस तरीके की पहलगाम की तरह या ना हो, इसलिए हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ डोमिनेशन किया है और ये बहुत बड़ा अच्छा इफेक्टिवली रहा है। देखिए, सरहदों पर ये डटे हैं तभी तो हम चैन की नींद सोते हैं। ये वो है जो सबसे पहले इस सरहद पर होने वाले हमले को झेलते हैं, अपनी सीने को सबसे आगे रखते हैं गोली खाने के लिए और अपने हाथों को सबसे आगे रखते हैं गोली का जवाब गोले से देने के लिए। ये सरहदें सुरक्षित है, आप और मैं सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी इन जाबाजों के कंधे पर है जो भारत माँ की ओर आंख उठाने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तत्पर है। और इनकी क्षमता इतनी है कि ऑपरेशन सिंदूर में दिए जवाब को दशकों तक पाकिस्तान याद रखेगा। रेगिस्तान की तपती रेत, सरहद पर भारत माता के जयकारों की गूंज और सीमा पर तैनात वो आंखें जिनमें है गर्व, सतर्कता और देशभक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। रेत के बीच में लगी कटीले तारों की बाड़ और ठीक सामने पाकिस्तान जो हर बार मुंह की खाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए थे। आज 79 साल हो गए हैं स्वतंत्रता को, लेकिन इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का जिम्मा बीएसएफ के कंधों पर है। राजस्थान से लगती सबसे लंबी 1071 किलोमीटर की सीमाओं पर चौकसी के साथ निगाहें बनाए बैठे हैं और सामने से होने वाली, दुश्मन की तरफ से होने वाली हर हरकत को मॉनिटर करे और उसके साथ ही उसे नेस्तनाबूद करने की क्षमता भी ये रखते हैं। वहां से होने वाले हर मूवमेंट को ये देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने में भी ये सक्षम है। गर्मी हो, बारिश हो या फिर धूल भरी आंधियां, हाई एल्टीट्यूड एरिया या फिर कच्छ का रण, ये राजस्थान का रेगिस्तान, इनके कदम, ये मौसम, ये प्रकृति नहीं डगमगा सकती। इसीलिए कहते हैं कि ये प्रकृति के विजेता है और भौगोलिक परिस्थितियों को, देश प्रेम को आगे रख अपने सीने पर हर वक्त गोली खाने को तैयार ये जवान सरहदों पर डटे हैं। एनडीटीवी आज पहुंचा था भारत पाक सरहद पर और आपने देखा कि किस तरह से ये लोग अपने घरों से दूर है और इस देश की सीमा को ही अपना घर बना लिया है। ये अपने जवान साथियों के साथ मिलकर 24/7 अलर्ट रहते हैं और इनका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जिसे ये पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ के हर जवान को ये देश प्रणाम करता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन बीएसएफ के जाबाजों के लिए सिर्फ जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी दिन है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन अलर्ट के चलते हर गश्त, हर चौकी, हर नजर दुश्मन के किसी भी इरादे को नाकाम करने के लिए तैयार है। एनडीटीवी के लिए भारत पाक बॉर्डर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।